हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं रोजगार विदेश चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस स्पोर्ट कोटा भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम जुड़े हुए होंगे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि दोस्तों यहाँ पे पहले से एक भर्ती दोस्तों वर्तमान में चल रही है 534 पदों पर। ठीक है दोस्तों, इन पदों को छोड़कर यूपी पुलिस में स्पोर्ट कोटा वाले के लिए लगभग यहाँ पे 2500 पदों पर वैकेंसी दोबारा से नई आने वाली है। इसको हम न्यू वैकेंसी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, सारी बात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वैकेंसी जुड़ी हुई कि किस किस स्पोर्ट में, मतलब जो आपके इवेंट है, कौन कौन से गेम के यहाँ पे पद होते हैं, गर्ल्स के लिए क्या, और दोस्तों सर्टिफिकेट आपका कितना पुराना चाहिए, नेशनल वाले कौन कौन से इसमें यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिलती रहती हैं। और दोस्तों, अगर कोई डाउट आपका वीडियो के ख़त्म होने के बाद बच जाए तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पुरानी भर्ती चल रही है। जिन बच्चों को नहीं पता दोस्तों, पुरानी भर्ती अभी वर्तमान में चल रही है 534 पदों पर। दोस्तों, इनके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। ठीक है, ट्रायल्स चल रहे हैं दोस्तों। इस वैकेंसी के बारे में मुझसे ज़्यादा किसी यूट्यूबर को नहीं मालूम है। दोस्तों, सारी वैकेंसी मैंने फॉलो करी, अब तक जितने भी उतार चढ़ाव हुए हैं सब कुछ मुझे इस वैकेंसी का मालूम है, और क्या हो रहा है और क्या हुआ है पीछे इस वैकेंसी में सब कुछ मेरे को पता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है पूरा। अब दोस्तों देखिए, ये वैकेंसी जो अभी 534 पदों पर है, ठीक है, इसको दोस्तों अभी यहाँ पे इसको अभी ख़त्म होने में, इसका प्रोसेस पूरा होने में लगभग अभी 2 से 3 मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 मंथ्स लग जाएंगे, सब कुछ मेडिकल वगैरह होने तक। ठीक है, अब दोस्तों इतना काम होने के बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, ज्वाइनिंग वगैरह होने के कुछ टाइम बाद लगभग अब ये वैकेंसी जो है आपकी दोस्तों जुलाई तक आ सकती है। ठीक है, जुलाई 2023 तक आपकी ये वैकेंसी, इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। दोस्तों, ये टेंटेटिव है, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ कि इस महीने में आ ही जाएगा। ठीक है, 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है। जहाँ तक है मेरे हिसाब से इस महीने में ये नई वैकेंसी आ सकती है 2500 पदों पर। ठीक है, अब दोस्तों यूपी में वैकेंसी नौकरी बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है इस वैकेंसी में नौकरी ना। पहले दोस्तों यहाँ पे आपके लगभग 500 पद थे दोस्तों, सीधा इनका 5 टाइम्स, ठीक है, 5 गुना भर्ती आने वाली है दोस्तों, 5 गुना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पद होने वाले हैं। स्पोर्ट कोटा के इतिहास में इतने पद कभी नहीं आए होंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं इसमें क्या क्या मांगा जाएगा। आप पूरी इसमें पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये आपकी 4 मार्च 2023 की दोस्तों अमर उजाला की न्यूज़ है। ठीक है, अमर उजाला। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को देखना हो तो वेरीफाई कर सकते हैं, फ्रंट पेज पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये फोटो मेरे ही द्वारा खींचा हुआ है न्यूज़पेपर में से। ठीक है, और दोस्तों देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपरों ने ये जो न्यूज़ है वो कवर की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिपाहियों के 25 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की जल्द होगी भर्ती। ठीक है, अभी दोस्तों स्पोर्ट कोटा वाली भर्ती है। ठीक है, स्पोर्ट्स वालों के लिए भर्ती है। इसमें आम नागरिक इसमें जो है दोस्तों वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अखबार में लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी यहाँ पे 534 पदों पर चल रही है उसका रिजल्ट 15 दिनों में आ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, लगभग जो उसका फाइनल रिजल्ट है, जो 534 पदों का फाइनल रिजल्ट है, उसको आने में भी पूरा 1 मंथ लगेगा। ठीक है, फाइनली दोस्तों एक रिजल्ट ऐसा आएगा जो कि मेडिकल से पहले आएगा। ठीक है, वो रिजल्ट आने से पहले 1 महीना लगेगा, और मेडिकल साइड ज्वाइनिंग होने तक लगभग 3 महीने भी लग सकते हैं। आप न्यूज़ आराम से पढ़ लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ बाकी उसको सुनते रहिएगा। ठीक है, ये दोस्तों तीसरे अखबार की कटिंग है। देखिए वही सब इसमें लिखा हुआ है, 534 पदों पर अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और दोस्तों वही पद यहाँ आप देख सकते हैं, सिपाहियों के 2500 पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो न्यूज़ 3 अखबारों ने कवर की है, इस न्यूज़ में सत्यता की आप बात करेंगे। ठीक है, सत्यता की बात आप करेंगे तो लगभग 90% इसमें सच आएगा। ठीक है, स्पोर्ट कोटा के बारे में। दोस्तों ये न्यूज़ मेरे को 2 महीने पहले से पता था कि इतने पद हैं, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैं उस प्रूफ को लेकर वीडियो बना सकूं। ठीक है, आप किसी भी राज्यों के हों, ठीक है, आप किसी भी राज्यों के हैं, चाहे आप बिहार के हों, ठीक है, चाहे आप यूपी के हों, चाहे आप यूके के हों, चाहे आप त्रिपुरा के हों, ठीक है, चाहे आप कर्नाटक के हों, चाहे आप केरल के हों, कहीं के भी हो, तमिलनाडु, तो किसी भी राज्य को आप इंडिया के अंदर किसी भी राज्यों के आप यहाँ पर आकर आराम से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस यूपी के इसमें यूपी के साथ ही दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी आवेदन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अदर स्टेट वाले इस वैकेंसी में आ सकते हैं। ठीक है, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे अपनी नौकरी कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। ठीक है, बट दोस्तों आपको जो बाद में गेम्स होंगे नौकरी मिलने के बाद, आपको यूपी पुलिस की तरफ से आपको खेलना पड़ेगा। सैलरी आपको यूपी पुलिस प्रोवाइड देगी। ठीक है, सब कुछ, सारे काम, सारी फैसिलिटी यूपी पुलिस देगी, आपको खेलना भी यूपी पुलिस की तरफ से ही पड़ेगा। अब दोस्तों
बहुत ज़्यादा पद होते हैं 2500 स्पोर्ट कोटा में, ठीक है। अब जिन जिन बच्चों के कानों में खबर पड़ गई होगी 2500 पद आने वाले हैं, ठीक है, कितने दिनों में वो आने वाले हैं दोस्तों, आप मान सकते हैं 4 मंथ मान के चलिए, ठीक है, 4 मंथ मान के चलिए। अगर किसी बच्चे के पास अभी नेशनल का सर्टिफिकेट नहीं है, नेशनल वाला, नेशनल से ऊपर हो नीचे ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, चाहे उसने पार्टिसिपेट ही क्यों ना किया हो, ठीक है, चाहे वो पार्टिसिपेट हो, चाहे उसके पास 3rd मेडल हो, ठीक है, चाहे उसके पास 2nd हो, चाहे वो फर्स्ट हो, ठीक है, नेशनल का होना चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर इंटरनेशनल नेशनल सब चलेगा, बट दोस्तों वो रिकॉग्नाइज फेडरेशन का होना चाहिए भारत सरकार द्वारा। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें। देखिए ये जो हैं, ये आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेल होते हैं ना, जो मतलब मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्ट है, आप गेम्स देख सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग में वाटर स्पोर्ट है, ठीक है, वाटर स्पोर्ट, फिर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हिंदी में लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती किसी और से वो पूछ सकता है, ठीक है। हॉकी, तीरंदाजी, दोस्तों इसमें बहुत सारे अलग अलग से, देखिए बॉयज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने 22 गेम्स रखे हुए हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों जो फीमेल्स हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ महिलाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा वीडियो रोककर, फीमेल्स के लिए यहाँ पे टोटल 18 गेम्स में फीमेल्स की एंट्री होगी, ठीक है। अब दोस्तों जितने पद लगभग यहाँ पे बॉयज़ के आएंगे ना, अब दोस्तों लगभग मान के चलें कि 2500 में से लगभग 1000 पद जो हैं वो फीमेल्स के लिए होंगे, ठीक है, वो फीमेल्स के लिए होंगे। तो दोस्तों फीमेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार आने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इन्होंने यहाँ पे विगत 2 वर्ष दिया हुआ था जब ये नोटिफिकेशन 534 पदों पर आया था 2022 में, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हम नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से हम 2 वर्ष पुराना ही करेंगे, ठीक है, बट दोस्तों इन्होंने इसको बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया था, जहाँ तक मेरे को याद है। इन्होंने डेट बढ़ाई थी, डेट पीछे की थी, इन्होंने डेट फिक्स की थी, अब ऐसा नहीं कि क्या डेट थी, मेरे को पक्का याद नहीं है, 2.5 से 3 साल के बीच का कोई समय था, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट नया होना चाहिए नोटिफिकेशन से पहले का, ठीक है। अब दोस्तों एक यहाँ पे देखिए एक इन्होंने डेट दी है कि दोस्तों अंतिम जो है ना 31/10/2022 के बाद का सर्टिफिकेट इन्होंने 534 जो पदों पर वैकेंसी थी उसमें मांगा था कि इससे पहले का आपका होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे ही जब नया नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का 2023 में दोस्तों, उसमें भी एक ऐसी डेट दे दी जाएगी, तो आप उस हिसाब से अपना नया सर्टिफिकेट दोस्तों खेलिए और जितने भी गेम्स आ रहे सब में पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों, वो नेशनल होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर नेशनल होना चाहिए। अब दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय ओलंपिक संघ और उससे संबंध प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय खेल पुलिस नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता जिन्हें मुख्य खेल विधाओं का विवरण विज्ञप्ति इतने में दी गई है, ठीक है। दोस्तों यही है, बहुत सारी चीज़ें और इन्होंने देखिए नीचे लिख रखी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपका नेशनल खेल होना चाहिए, ठीक है, नेशनल खेल हो आपका, सरकार जो मतलब जो भी सरकारी जो आपकी फेडरेशन होती है मान्यता प्राप्त, हॉकी, कबड्डी, ठीक है, उसके बाद आपका बैडमिंटन, वॉलीबॉल, उसके बाद आपका खो खो, जो भी सरकारी जो आपकी फेडरेशन होती है उससे मान्यता प्राप्त आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों नेशनल चैंपियनशिप जूनियर या सीनियर चलती हैं, फेडरेशन कप चलते हैं बहुत सारे, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप चलती है सीनियर, ठीक है, इंटर स्टेट यानी कि नेशनल लेवल, जो राज्य खेलते हैं नेशनल लेवल हो जाता है, ठीक है। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट खेल, विश्व खेल, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय विद्यालय खेल यानी कि SGFI जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय विद्यालय खेल, जिसको इंग्लिश बोल लेंगे नेशनल स्कूल गेम्स, ठीक है, अंडर 19। उसके बाद अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता, आप पढ़ सकते हैं, इसमें नेशनल का सर्टिफिकेट चाहिए। अब दोस्तों नेशनल खेल लिखा गया है, इसका मतलब जितने भी नेशनल के गेम होंगे जो इन्होंने लिस्ट में लिखे हैं उन सबके नेशनल फेडरेशन से जो है आप उनके सर्टिफिकेट मान्य होंगे। बट दोस्तों जो वैकेंसी अब चल रही है 534 पदों पर दोस्तों, इसमें प्रॉपर नेशनल वाले सर्टिफिकेट भी रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, इसमें प्रॉपर नेशनल वाले भी सर्टिफिकेट रिजेक्ट किए, बहुत फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो एज है आपकी वो इन्होंने कहा है कि 18 से 22 मांगी गई है। अब दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है खिलाड़ियों के लिए, वो इन्होंने बताया गया है। अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा है दोस्तों, उसको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट यानी कि, और जो न्यूनतम आयु सीमा है उसमें 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 18 साल से इन्होंने 22 कहा गया है, ठीक है। तो ये 16 ईयर्स से लेकर, ठीक है, 16 ईयर्स वालों से लेकर, अगर दोस्तों 16 ईयर से लेकर और यहाँ पे जो आपका 22, 5, 27 ईयर्स वालों तक को ये ले लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों कम वालों को ये नहीं लेंगे, एक बात मान के चलिए, बट दोस्तों ज़्यादा वालों को ही ले लेंगे। अगर आपकी एज 23 है, 24 है, ठीक है,
आपके 24 है या 25 है, 26 है, 27 भी आपकी चल जाएगी, ठीक है। बट दोस्तों आप अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए, यही इसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए गए हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों आयु यानी कि और यहाँ पे शैक्षिक अर्हता संबंधित अभिलेख, ठीक है। अब यहाँ पे आप 10th प्लस 12, आपको ऐसे समझाता हूँ, आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है। 12th जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं, आप किसी भी बोर्ड से हो इंडिया के अंदर, CBSE यूपी बोर्ड, UK बोर्ड, बिहार बोर्ड, त्रिपुरा बोर्ड, कहीं से भी हो, आपने 12th पास किया हो, आप इस वैकेंसी में आ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों खेल अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि आपका नेशनल का सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास यानी कि आपका डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, जो यूपी के बाहर के उनका जो डोमिसाइल लगेगा, बट दोस्तों उनको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप यूपी के रहने वाले हों और आप AWS SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह चाहिए, ठीक है। आपके आधार कार्ड की छाया प्रति चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास कुछ है तो वो आप लगा सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती में आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, आपके कौन कौन से गेम्स होते हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके मांगे जाते हैं। डेट्स मैंने आपको सब बता दी हैं। लगभग देखिए 2 से 3 साल पुराना सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जिसके पास नहीं है वो बना ले। फिर बाद में ना बोले कि मेरा सर्टिफिकेट इतना पुराना है, मेरा भैया डिस्ट्रिक्ट का है, मेरा मंडल का है, मेरा स्कूल का है, मेरा कॉलेज का है, मेरा मान्य होगा। भाई केवल नेशनल लेवल का मान्य होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों बहुत अच्छे पदों पर वैकेंसी आने वाली है, 2500 पदों पर। मैंने आपको जहाँ तक मेरे हिसाब से लगता है मैंने आपको अपनी पूरी बात समझा दी है, ठीक है। जिन बच्चों ने 534 जो पद थे इसमें अपना फॉर्म भरा है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर वो इस वैकेंसी में फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगे, उनके लिए 2500 पदों पर वैकेंसी है और उनके पास अनुभव रहेगा। और दोस्तों बाकी मैं हूँ आपको सब कुछ आगे बताने के लिए, ठीक है। तो अभी आप तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, जो भी आपके गेम्स आ रहे हैं अच्छे से प्रदर्शन कीजिए, आप एक नेशनल का मेडल ले लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट बच जाता है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर स्पोर्ट कोटा से जितने भी न्यूज़ आती हैं, छोटी बड़ी वैकेंसी जितनी भी आती रहती हैं, सबको सारी वैकेंसियों के बारे में आपको वहीं से पता लगता रहेगा। टेलीग्राम में मैं छोटी वैकेंसी की नोटिफिकेशन अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।